नमस्कारम। हरिद्वार में आने वाले साधकों का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देना चाहता हूं कि उनको क्या तैयारी करनी है आने से पहले। शिविर में आने से पहले आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही से ये स्टार्ट कर दें। ध्यान 2 टाइम्स करें, सुबह और शाम। ध्यान से पहले थोड़े से फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिर प्राणायाम करें। 10 से 15 मिनट तक प्राणायाम करें, उसके बाद ध्यान करें। ध्यान की अवधि अपनी योग्यता के अनुसार 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी गहराई में उतर सकते हैं। ये ज़रूरी है, 2 टाइम्स ये करना ही करना है। अगर दूसरी पॉइंट है, अगर आप लहसुन, प्याज, मीट, मछली अगर तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो कतई ग्रहण ना करें, इसे बंद कर दें तुरंत। आज से ही इसको ग्रहण नहीं करना है बिल्कुल। ये तामसिक भोजन है। तीखा खाना भी बंद कर दे, तेल मसाला भी ज़्यादा खाना बंद कर दे, क्योंकि ये राजसिक भोजन है। मन ज़्यादा चंचल हो जाएगा। मन ज़्यादा चंचल होगा तो आप ध्यान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आंखें बंद करेंगे, ढेर सारे विचार आएंगे, मन इधर से उधर भटकते रहेगा, बेचैन हो जाएगा। ध्यान का मतलब है आपको एक वृत्ति में ठहर जाना, यानी एक विचार में ठहर जाना। जिस पे ध्यान कर रहे हैं उसी पे ठहर जाना। तो आप अगर रजस मन वाले होंगे तो फिर मुश्किल है आपके लिए। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, सात्विक भोजन करना है और गुरुओं की वाणी सुनते रहना है। हर रोज़ सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना है, आत्मा परमात्मा सत्य की खोज में लगे रहना है। ये भी हर रोज़ आपको करते रहना है, ये भी बंद नहीं करना है। उसके बाद आप अगर संभव हो सके, आसपास कोई शमशान है तो शमशान घाट पे जाइए और देखिए दूसरे का जब सब जल रहा है तो वहीं पे आप भी कहीं बगल में बैठ जाए और अंदर ही अंदर खुले आंखें या बंद आंखें ऐसा भाव कीजिए कि मेरा भी सब जल रहा है। 10 से 15 बार अपने सब को जलाइए। शमशान में हो सके तो जाकर करें। अगर शमशान में नहीं कर सकते हैं तो घर पे ही ध्यान में या बिस्तर पे जब लेटे हैं तो ध्यान में 3rd आई पे ध्यान केंद्रित करें और अपने सब को बार बार जलाए। देखिए कि ये पूरे जल रहा है, मेरे सब पूरे जल रहा है। मुख जल रहा है, ये पूरे सिर जल रहा है, बाल जल रहे हैं, पूरे हड्डी निकल रहा है, हड्डियाँ जल रही है, पूरे पानी हो रहा है, जल के ख़त्म हो रहा है, सब नाश हो जा रहा है। बार बार यहाँ से अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति या मोह है उसको जलाना है। हर रोज़ ये काम आपको 4 से 5 दिन तक करें। ये करना ही है, ये ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप भजन सुनना पसंद करते हैं, ओंकार की ध्वनि सुनना पसंद करते हैं, कोई म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो निरंतर इसे जारी रखना है। ये करते रहना है आपको, इसे बंद नहीं रखना है। खाना पीना फिर से कह रहा हूँ, इसमें सुधार लाइएगा। और ज़्यादा खाना पीना तेल मसाले वाले खा लेंगे, पेट में रोग होगा तो आप यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप डिसकनेक्टेड हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है और हृदय में अपने ध्यान को केंद्रित करना है। हर रोज़ कम से कम 5 मिनट तक हृदय में एक प्रेम का भाव स्फुरित होनी चाहिए, प्रेम फूटना चाहिए, प्रेम बहना चाहिए। आसपास के जितने सारे जीव जंतु हैं, लोग हैं, उनके लिए शरीर में प्रेम आना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ हृदय में ध्यान को केंद्रित करना और हर रोज़ कोशिश करना 15 से 20 मिनट तक अकेले रहने के लिए, प्रकृति के साथ रहने के लिए। देखिए, मेडिकली यह प्रूफ है कि प्रत्येक जीव हेल्थी और हैप्पी रहना चाहता है। ईच क्रिएचर वांट्स टू बी हेल्थी एंड हैप्पी। स्वस्थ, शांति
और आनंदित रहना चाहता है। तो इस सूत्र को पकड़े कि आपको भी यही चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, स्वस्थ का शरीर चाहिए, तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन सब फंसे हुए हैं माया के जाल में, माया के बंधन में, अहंकार के बस में हैं, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। कम से कम आप सुन रहे हैं मुझे तो उसे समझे और हृदय में ध्यान केंद्रित करें। Your heart is the most beautiful gift of the nature. It radiates the love. It radiates the feelings of the love. तो उस प्रेम का भाव में रहने के लिए प्रैक्टिस करें। इसे प्रैक्टिस करके आना है ताकि आपकी तैयारी ठीक ठाक से हो। बहुत ज़्यादा आप आसक्ति से भरे पड़े रहेंगे, इच्छाओं से भरे पड़े रहेंगे, बेचैनी रहेगी, ध्यान में आएंगे, हड़बड़ी में आएंगे, तो यहाँ पे हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है। जो लोग हड़बड़ी में आएंगे कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, इतनी चिंताओं को लेकर आ जाते हैं, घर परिवार को, अपनी पत्नी को, यहाँ पर आकर पूरे चिंतित रहते हैं, फ़ोन पे फ़ोन, घर से फ़ोन, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अरे आप आए ही क्यों? पहले अभी आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो पैसा कमा लीजिए। घर में कोई समस्याएं ज़्यादा है तो उसको पहले आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ढेर सारी चिंताएं लेकर आएंगे। नहीं, गुरु के पास में इसलिए नहीं आया जाता है कि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए और मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, या गुरु कुछ ऐसा कर दे कि मेरी ज़िंदगी में पैसे ज़्यादा आए, मेरे बिजनेस ठीक हो जाए। गुरु के पास में उससे आना चाहिए जो सत्य का खोजी है, उसके अंदर में एक प्यास, एक तड़प है सत्य को पाने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए। गुरु उसके लिए होता है। तो ऐसी चित्त यानी मनोदशा को लेकर ना आए, नहीं तो आप ऐसे ही वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि शून्य रूपी जो परम चेतना है, महाशून्य रूपी एम्प्टीनेस, ये सब देखता है दृष्टा में कि किसके अंदर क्या कमी है। कुछ लोग आते हैं और गुरु के अंदर में ही कमी ढूंढने लगते हैं, अपनी और उंगली नहीं करते हैं कि मेरी मनोदशा क्या है, मेरी खान पान क्या है, मेरे अंदर किस प्रकार की आसक्ति से परिपूर्ण हूँ, वो नहीं देखते हैं। तो ये सब तैयारी करके आए, अच्छे से आए। गुरु के पास में कुछ ऐसी आसक्ति ना लेकर आए कि मुझे कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति होगी। बस गुरु के पास में ध्यान करने के लिए आए, उनके सानिध्य में आए। जैसे आप कभी हॉलीडे छुट्टी पे जाते हैं, इस तरीके के आप 4 से 5 दिन तक उनके साथ होने के लिए आए, बस उनके प्रेजेंस में रहे, इस भाव से। कुछ मिले ना मिले ये विचार दिमाग से निकाल कर आए, क्योंकि गुरु के पास में कुछ पाने के लिए नहीं आया जाता है। हाँ, अगर ऐसा है कि मैं गुरु के पास में जा रहा हूँ सारी इच्छाओं को देने के लिए, सारे आसक्ति को जलाने के लिए, अपने अंदर में जो विकार है सब गुरु के चरणों में समर्पित कर देने के लिए, तो ठीक है। सब छोड़ देने के लिए ठीक है। पैसा कमाने की इच्छाएं को भी छोड़ देने के लिए तो ठीक है, क्योंकि गुरु का काम ही होता है चाह और चाहने वालों को मार देना, याद रखना है। तो इसलिए चाह भी लेकर मत आना और चाहने वाले भी मार, क्योंकि चाहने वाला और चाह का मारना ही काम होता है। और उसी का ही कैसे चाहने वाला चाह भी मर जाए, उसी का मार्गदर्शन करता है। गुरु भी नहीं मारेगा, गुरु तो मार्गदर्शन दिखाएगा। चलना तो आपके है, रास्ते पे चलना आपके है, रास्ता दिखाएगा, बट यू हैव टू रन ऑन इट। आपको ही चलना है, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी करके आना है। ठीक है, धन्यवाद।